गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। सिंग डांस एंड प्रे, कौन सी पुस्तक? सिंग डांस एंड प्रे पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो वेंकैया नायडू ने। सिंग डांस एंड प्रे पुस्तक का अनावरण किसने किया? वेंकैया नायडू। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? श्रील प्रभुपाद। और हाल ही में कौन कौन सी नवीनतम पुस्तकें आई? तो माइंड मास्टर ए विश्वनाथन आनंद। माइंड मास्टर किसकी पुस्तक है? ए विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है। किसका? विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है। उड़ते, विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है। उड़ते मजदूर की आत्मकथा किसकी पुस्तक है? अनूप जलोटा। अनूप जलोटा। और भारतीय संविधान की अनकही कहानी पुस्तक के लेखक, भारतीय संविधान की अनकही कहानी, अनकही कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? ये है राम बहादुर राय। राम बहादुर राय। धर्म या विश्वास, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक हैं अनूप जलोटा। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये 22 अगस्त को। और कौन कौन से डे मनाए गए इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले शुरू करते हैं कब से? 6 से शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट डे है वो पूछता है। तो 6 अगस्त को कौन सा डे? हिरोशिमा। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मतलब हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को क्रांति दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी डे। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और 20 अगस्त को मच्छर डे। और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। और 22 अगस्त को कौन सा डे मनाया गया? हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये 23 अगस्त को मनाया गया। कब? 23 अगस्त को। दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, 1-2 रहते हैं एग्जाम में। विश्व जल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। थीम जरूर पूछता है, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। और आर्टेमिस 3 किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का मून लैंडिंग मिशन है? तो अमेरिका का है और नासा का है। किसका? अमेरिका का और नासा का। द अर्थ मिशन किसने लॉन्च किया था? तो नासा ने लॉन्च किया था। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने। और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राजीव गांधी के जन्म दिवस यानी 20 अगस्त के दिन राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है राजस्थान ने। और राजस्थान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। किसको कहा जाता है? भरतपुर। किसको कहा जाता है? भरतपुर। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और पाकिस्तान से भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है? तो राजस्थान की लगती है। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। और राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200। और राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25 है। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25। डिंडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान में लूनी नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? तो अजमेर है। राजस्थान में कोटा नदी राजस्थान में कोटा शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
तो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। राजस्थान के वैसे 2 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे नदियाँ नहीं पाई जाती हैं वे कौन है? बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू, बीकानेर और चूरू। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? तो कहा जाता है किसको? जोधपुर को कहा जाता है। किसको? जोधपुर। मंगला तेल कुआं कहाँ है? मंगला तेल कुआं राजस्थान में है। मंगला तेल कुआं कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान की थर्मोपल्ली किसको कही जाती है? तो ये हल्दी घाटी को कही जाती है। किसको? हल्दी घाटी को। राजस्थान की थर्मोपल्ली किसको कही जाती है? तो हल्दी घाटी को कही जाती है। हाल ही में कहाँ पर मार्क एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में कहाँ किया गया? कहाँ पे? नई दिल्ली में। और 22 अगस्त 2022 को कपड़ा और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शन बिक्रम जरदोस, कौन? कपड़ा और रेल राज्य मंत्री कौन? श्रीमती दर्शन बिक्रम जरदोस ने नई दिल्ली में मार्क एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। यह एक्सपो कौन? यह एक्सपो 22 से 28 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। और इस प्रदर्शनी में कितने राज्य सम्मिलित होंगे? 12 राज्य। 12 राज्यों के 39 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। और इसका आयोजन जो है सिल्क मार्ग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। किस राज्य में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया? ये कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने अंतरिक्ष वेधशाला की स्थापना की थी? तो उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। राजधानी कहाँ है? देहरादून। और कुल जिले कितने हैं? 13। और उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल है। और 27वां राज्य कौन बना था? ये उत्तरांचल बना था। इसका पुराना नाम क्या था? उत्तराखंड। राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांश। राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग। राजकीय वृक्ष पक्षी क्या है? मोनल। और राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल। और हाल ही में किस राज्य ने संस्कृत गांव बनाने की योजना चलाया था? तो ये कौन? उत्तराखंड ने चलाया था। और उत्तराखंड में विधानसभा सीटें कितनी है? 71, जिसमें 70 जो होता है निर्वाचित होता है, 1 मनोनीत होता है। लोकसभा सीट कितने? 5। राज्यसभा सीट कितने? 3। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार। और न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और निवेश सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? एक कोहिमा में। और कोहिमा के कहाँ की राजधानी है? तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। इटांगटी और फकीम बंजी अभयारण्य कहाँ है? नागालैंड में है, कोहिमा में। और भूत जकोलिया मिर्च को GI टैग दिया गया, कहाँ का था? ये नागालैंड का था। और इसका उद्देश्य क्या है? व्यापार से व्यवसाय। और इसका उद्देश्य क्या है? व्यापार से व्यवसाय और व्यापार से सरकार की बातचीत पर ध्यान केंद्रित करना है। इस नॉर्थ ईस्ट में स्थापित किया गया एक केंद्र है। NSG के महानिरीक्षक अभियान, सोचेंगे क्वेश्चन को, NSG के महानिरीक्षक अभियान किसको नियुक्त किया गया है? तो मेजर जनरल परवीन छाबड़ा को। और NSG की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। हाल ही में किस राज्य ने मोक्ष धाम अभियान की शुरुआत की है? कौन? मोक्ष धाम अभियान की शुरुआत की है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं? तो है रेणुका। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि कौन है? रेणुका। ब्यासकुंड झील, सूरजताल, गोविंद सागर झील, नाको झील और चंदरताल झीलें कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछता है, और खीरगंगा और इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सिबल 12 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है यहाँ का। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा। पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में गूगल ने किस भारतीय मौसम विज्ञानी की 140वीं जयंती पर डूडल बनाकर समर्पित किया है? ये अन्ना मनी है। कौन? अन्ना मनी। और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने
सड़क और राजमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, ये है नितिन गडकरी। और एक कौन सम्मेलन था इसका तीसरा संस्करण था। बुलबुल ए पाकिस्तान की 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे गायिका थीं, उनका नाम क्या है? नयारा नूर। कौन? नयारा नूर है। किस भारतीय महिला ने मिस एलीट वर्ल्ड का खिताब जीता है? दीप सुप्रियम, पूछ सकता है एग्जाम में। और उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली दीप सुप्रियम ने 36 देशों की सुंदरियों को पछाड़ते हुए मिस वर्ल्ड एलीट का खिताब जीता है। और आर प्रज्ञानंदा ने मियामी में FTX क्रिप्टो कप के अंतिम दौर में किस विश्व चैंपियन को हराया? तो मैग्नस कार्लसन। और कहाँ के रहने वाले हैं? ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।